कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत अगला टॉपिक है मलेरिया की खोज। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? काफी दिनों से जमा पानी में। मच्छरों के छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? लार्वा। हमारे घरों में कहाँ कहाँ मच्छरों के लार्वे पाए जाते हैं? नाली में, हमारे घर से जो नाली निकलते हैं। किसी बर्तन में काफी दिनों से रखे पानी में। कूलर के पानी में। एसी का जो आउटलेट होता है उसमें पानी जमा होने के कारण। फ्रिज यदि बहुत दिनों तक साफ नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको मच्छर के लार्वे देखने को मिल जाएंगे। तालाबों या गड्ढों में मच्छरों के लार्वे को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है? मछली पालन कर देंगे। तालाब है, बड़ा सा गड्ढा है, उसमें मछली पालन कर देंगे। मछली जो है वो मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। मिट्टी का तेल छिड़काव हम करते हैं, है ना। आसपास, घरों के आसपास जो नाली है, छोटे मोटे गड्ढे हैं जहाँ पानी जमा हो जाते हैं, तो हम मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं। मिट्टी के तेल का छिड़काव से जो है लार्वा समाप्त हो जाता है, मर जाता है। हमारे घर या स्कूल के आसपास पानी जमा रहने के कारण क्या क्या देखने को मिलते हैं? काई। यदि कहीं जो है पानी जमा होता है हमारे घर के आसपास या विद्यालय में के कैंपस में या आसपास में, चापाकल होते हैं विद्यालय में, पानी वहीं पे गड्ढा काट करके और पानी जो गिरता है वहीं जमा हो जाता है, तो आसपास में काई जमा हो जाते हैं। या फिर बरसात के दिनों में छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं हमारे घरों में, घरों के आसपास या फिर स्कूल के प्रांगण में या उसके आसपास, तो वहाँ पानी जमा हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे, घास, खरपतवार उग जाते हैं, है ना। तो जब काई जमा हो जाते हैं, छोटे मोटे घास खरपतवार उग जाते हैं, तो बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी सब पनपने लगते हैं। आप पौधा को छुएंगे तो उसमें छिपे बहुत सारे मच्छर जो है वो उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है घर या स्कूल के आसपास में या स्कूल के प्रांगण में पानी जमा होने के कारण जो है ये काई, छोटे छोटे पौधे, मच्छर मक्खी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में मलेरिया को लेकर लोग क्या सोचते थे? जब मलेरिया का खोज नहीं हुआ था कि मलेरिया फैलता कैसे है, किन कारण से फैलता है, तो लोगों का यह मानना था क्योंकि मलेरिया जो है ज़्यादातर वैसे क्षेत्र में, वैसे इलाके में होता था जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा फैले होते थे। तो लोगों का मानना था कि गंदगी वाले क्षेत्र में ही मलेरिया होता है, मतलब उस गंदगी से जो है एक विशेष प्रकार का जहरीला गैस निकलता है और उसके वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है। लेकिन बाद में इस पे खोज होता है और पता चलता है, एक रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरिया खोज किया कि मलेरिया जो है मच्छर के कारण फैलते हैं, तो रोनाल्ड रॉस के गुरुजी थे, विज्ञान के गुरुजी, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। उन्होंने ये वाक्य कहे थे। वो अपने अनुभव के आधार पर उनको ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने जो है सबूत नहीं दे पाए, सटीक सबूत नहीं दे पाए, उसका जो है साबित नहीं कर पाए, सिर्फ उन्होंने कहा। अब रोनाल्ड रॉस के दिमाग में बात बैठ गया कि गुरुजी ने यह आखिर कहा तो क्यों कहा। अब उसके पीछे पड़ गए कि हम तो खोज के ही रहेंगे, सबूत इकट्ठा कर ही लेंगे, साबित करके रहेंगे कि गुरुजी का बात सत्य है। और रोनाल्ड रॉस ने, है ना, सिकंदराबाद के एक छोटा सा अस्पताल में उन्होंने खोजबीन चालू किया। मलेरिया के मरीजों को लाया, भाड़े पर उनको मच्छर से कटवाया। वो मच्छर से कटवा करके और जो उस मच्छर क्यों सूक्ष्म उसका पेट चीर करके सूक्ष्म से देखा, बार बार प्रत्येक मच्छरों को देखा, है ना। बहुत परिश्रम के बाद जो है उन्हें अंततः जो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के खून में जो पाया जाता है जीवाणु, वह एक मच्छर के पेट के अंदर से निकला। वो मच्छर का पहचान उन्होंने किया, वो मच्छर का रंग भूरा होता है और उसका पंख जो होते हैं छींटेदार होते हैं, और वही मच्छर मादा एनाफोलिस मच्छर कहलाता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। और उसके अंदर जो जीवाणु थे मच्छर के अंदर, और
मलेरिया ग्रसित व्यक्ति के खून में, वो दोनों काला थे। तो पता चला कि इस मच्छर के कारण जो है मलेरिया फैलता है। वो मच्छर था मादा एनोफेलिस मच्छर, जो देखने में भूरा लगता है और उसका पंख जो होता है वो छींटेदार होता है, उसके अंदर का जीवाणु काला होता है ना। जो जिन मरीजों को भाड़े पर ला करके और मच्छरों से कटवाया जाता था, उन्हें 1 आना दिया जाता था। 1902 ईस्वी में उन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें प्रदान किया गया, रोनाल्ड रॉस को। और 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और उसके 3 वर्ष बाद 1905 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते उन्होंने कहा, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, है ना। मरते मरते उन्होंने ये सेंटेंस बोलते हुए गए कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। इस प्रकार आप इस टॉपिक जो मलेरिया का खोज है उससे हमने जाना कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। और मच्छर जो होते हैं वो हमारे घर के आसपास, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास में काफ़ी दिनों से, या घर में किसी बर्तन में, है ना, कोई कूलर में या फिर किसी भी पात्र में घड़ा हो गया, हौज हो गया, या फिर जानवरों को जो हम चारा उनको देने के लिए जो बनाते हैं, उसमें काफ़ी दिनों तक पानी या सड़ा हुआ जो उनका चारा होता है उसमें नाली में जो है वो उनका लार्वा वो अंडे देते हैं और उसका लार्वा वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें अपने घर के आसपास, अपने विद्यालय के प्रांगण, विद्यालय के आसपास, अपने गांव मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, है ना। बरसात के दिनों में ज़्यादा जो है इनके लार्वे पनपते हैं। हमें इनका लार्वा को फैलने से रोकने के लिए जो तालाब होते हैं या बड़े बड़े गड्ढे होते हैं तो उनमें हम मछली पालन कर सकते हैं। और छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं आसपास में जो पानी जमा हो रहे हैं या फिर नाली में, तो उनमें हम मिट्टी का तेल छिड़काव करके लार्वा को फैलने से रोक सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा जब बहुत दिनों से हमारे घर में या आसपास में या फिर स्कूल के प्रांगण में, स्कूल में, गांव में, मोहल्ले में कि कहीं कहीं काई जमा होता है। और काई पर यदि हम देखेंगे हैंडलेंस से या सूक्ष्म से छोटे छोटे जीवाणु आपको देखने को मिल जाएंगे। काई फिसलन भी होता है, आप गिर सकते हैं। चापाकल वगैरह पर जो है साफ सफाई नहीं होता है, पानी पानी वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे भी काई देखने को मिलता है। बहुत समय जो है घटना घट जाता है, चापाकल पे कोई पानी भरने के लिए जाता है, पानी पीने के लिए जाता है, काई वहाँ पे है, फिसल गया, चापाकल में लगा, उसका नाक मुंह टूट गया, गोड़ हाथ टूट जाता है। तो छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिल जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं, उससे मच्छर, मक्खी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो कई बीमारियों के कारण होते हैं। हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि मच्छर के कारण जो है वह आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, और मक्खी के कारण जो है वह आपका टाइफाइड, हैजा और डायरिया फैलता है। प्रारंभ में मलेरिया को लेकर के लोगों को ऐसा मानना था, ऐसा भ्रम था उनके अंदर, क्योंकि मलेरिया गंदे इलाकों में या गंदगी वाले क्षेत्र में ज़्यादा फैलते थे। तो लोगों का ऐसा लगता था कि ये जो गंदगी है, ये जो मल मूत्र, जो गंदगी का जो आडंबर है ना, नाली है, सड़े हुए जो मिट्टी हैं या खरपतवार है, उससे जो गैस निकलता है उसके कारण लोगों को मलेरिया होता है, ऐसा शुरू में लोगों को मानना था। लेकिन रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया मच्छर के कारण फैलता है का खोज किया, है ना, उसका सबूत इकट्ठा किया, साबित किया, उनके गुरुजी थे, उन्होंने ऐसा कहा था अपने अनुभव के आधार पर कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। उसी बात को लेकर के रोनाल्ड रॉस ने ठान लिया और उन्होंने सिकंदराबाद के एक छोटा सा अस्पताल में यह जो है सबूत इकट्ठा करने में लग गए, और वे वहाँ पे मलेरिया से ग्रसित मरीजों को लाते थे और मच्छरों से कटवाते थे। उसके लिए मरीजों को 1 आना देते थे, है ना। बहुत परिश्रम के बाद और बहुत जो है मच्छरों को पेट चिर कर और देखने के बाद उनको अंततः पता चला कि मलेरिया मच्छर के कारण ही फैलते हैं। और एक ऐसा मच्छर उनको दिखा जिसका रंग भूरा और पंख छींटेदार थे। उसके पेट को जब चीर के देखा तो उसके पेट के अंदर वही जीवाणु थे जो मलेरिया ग्रसित
जो है मरीज के खूनों में पाया गया था। उस जीवाणु का रंग काला था। इसी को लेकर के जब इतना अद्भुत खोज जिसको लेकर के लोगों के अंदर पहले भ्रम था कि यह सड़े गले पदार्थों से या गंदगी से जो गैस निकलता है उसके कारण होता है, और इस भ्रम को तोड़ते हुए एक अद्भुत जो खोज किया कि मलेरिया मच्छर के कारण फैलता है, उसको लेकर के विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में रोनाल्ड रॉस को दिया गया। और उसके 3 वर्ष के बाद 1905 में रोनाल्ड रॉस की मृत्यु हो जाती है, और मरते मरते उनका जुबान से निकलता है कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा।